ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। चलिए, अब समय हो गया है हमारी आज की कक्षा का, जिसमें हम सोनगढ़ से प्रसारित होने वाले संदेशों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे सामने कौन सा संदेश आया है। यह संदेश श्री समय सारजी नाटक के आधार से लिया गया है। इसका मंगलाचरण है, जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर इसमें छंदों में इस ग्रंथ को पिरोया है और मंगलाचरण श्री पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित करते हुए लिया है। जनरली जो मंगलाचरण होता है वो कवि के द्वारा किसी न किसी को स्पेशल इंडिकेट करते हुए लिया जाता है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के लिए मंगलाचरण लिया है, क्योंकि बनारसी दास जी का जन्म भी बनारस में ही हुआ था और वहीं पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का भी जन्म है। तो चलिए अब हम पहले संदेश को पढ़ते हैं। जिनकी वाणी हृदय में धारण करके सांप का जोड़ा क्षण भर में धर्मेंद्र पद्मावती हुआ, जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो लोहे को सोना बना देते हैं, जिनकी जन्मभूमि के नाम के प्रभाव से हमने अपना आत्म स्वरूप देखा, मानो सूर्य की ज्योति ही प्रकट हुई है। वे अनुभव रस का स्वाद देने वाले श्री पार्श्वनाथ जिनराज हमें शांति देवे। इस प्रकार मंगलाचरण करते हुए समयसार ग्रंथ की नाटक समयसार जी की रचना की गई। तो आइए हम इसका अर्थ समझते हैं कि क्या कवि ने कहा है। जिनकी वाणी हृदय में धारण करने से सांप का जोड़ा भी क्षण भर में धर्मेंद्र पद्मावती हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि जिनकी वाणी यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी, उनको धारण करने से एक सांप जैसा पंचेंद्री संगी पंचेंद्री जो रेप्टाइल्स बोलते ना, उस जाति का जीव भी यदि उनकी वाणी सुन के इतना मन को शांत कर सकता है और अपना भाव सुधार के स्वर्ग में देव बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम तो मनुष्य हैं और संगी पंचेंद्री हमारे पास बुद्धि है, वाणी है, अद्भुत हमारे पास शक्ति है। फिर हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार इसका आशय है। जिनके नाम के प्रताप से जगत में पत्थर भी पारस के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी पत्थर जैसा एकेंद्रीय प्राणी जिसके पास तो सिर्फ शरीर है, जिसको कोई जीव मानने को तैयार नहीं होता, हर व्यक्ति उसके ऊपर पैर रख के निकलता है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है पत्थर की। ऐसा जीव भी अगर उनके नाम लेकर पूरे जगत में प्रसिद्ध हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। फिर यहाँ क्या कहा कि लोहे को सोना बना देता है। लोहे जैसी तुच्छ धातु है जिसकी वैल्यू नहीं है, अगर ऐसी धातु भी स्वर्ण जैसी कीमती धातु में परिवर्तित हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। फिर जिनकी जन्मभूमि के नाम के मात्र के प्रभाव से उनको आत्म अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है ना, जहाँ जहाँ तीर्थंकर का जीव विचरण करता है, वो सारी जगती पवित्र हो जाती है। कण कण में उनकी जो ऊर्जा है, ऑरा, वो कण कण में प्रसारित होता है। तो ऐसे उस जन्म भूमि को भी महान कहते हुए कबीर क्या कहते हैं कि जिस जन्मभूमि पे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, मेरा कितना सौभाग्य कि मैं भी उसी धरती पर जन्म हुआ। और उनके जो यहाँ पर वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं के कारण मुझे भी अपना आत्मस्वरूप का बोध हुआ। निश्चय से देखे तो आत्मस्वरूप का बोध अपने ही स्वभाव के अवलंबन से होता है, लेकिन प्रभु की भक्ति करने का जो भक्त के प्रति जो भाव होता है ना, उस भाव को मतलब प्रदर्शित करने का ऐसे भाव आते हैं कि प्रभु आपकी उस जन्मभूमि के प्रताप से मुझे अपने आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन हुआ। तो इस अपेक्षा से तो आप सूर्य के समान हैं। क्यों? क्योंकि जब अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उस समय एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा टॉर्च हमें रोशनी देता है। उसी प्रकार मैं तो मतलब कबीर क्या कहना चाहते हैं कि मैं तो अनादिकाल से दुखिया था, संसार में परिभ्रमण कर रहा था, लेकिन आपके इस भूमि पे जन्म होने से आपकी जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई, वो मानो सूर्य की किरणों से भी ज़्यादा प्रकाशमान थी, क्योंकि उस किरणों के माध्यम से मुझे मेरे आत्मा अनुभव का रस हुआ, मुझे अपने आत्मानुभव का स्वाद आया। इस प्रकार की तीर्थंकर भगवान के प्रति महिमा मंडन करते हुए उनका गुणानुवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि हे पार्श्वनाथ भगवान,
आप ही हम सबको शांति देने वाले हैं। शांति यहाँ पर कौन सी लेना, यहाँ पे शाश्वत शांति की बात चल रही है, हमारी लौकिक शांति की बात नहीं चल रही। क्योंकि जो लौकिक में हम जैसे शांति समझते हैं ना, वो तो शांति है ही नहीं। मात्र क्षण मात्र के लिए जो हमारा उपयोग पलटता है, उसको हमने शांति कह दिया कि अरे हमें शांति हो गई। लेकिन शाश्वत शांति तो उसे ही कहेंगे, सुख उसे कहेंगे जिसके बाद कभी दुख ना हो, जिसके बाद कभी आकुलता की उत्पत्ति ही ना हो। तो जब आकुलता की उत्पत्ति ही ना हो, वो शांति है, वो सुख है। तो वो सुख तो सिर्फ आत्मानुभव के द्वारा ही आता है। जिन जीवों को आत्मानुभव होता है, उन्हीं को उस सच्चे सुख का स्वाद आता है। तो ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान हमें सच्चा सुख प्रदान करने वाले हैं, और उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कविवर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कविवर है, ये सिर्फ जैन कवि ही नहीं, बल्कि पूरे हमारे साहित्य जगत के सबसे उत्कृष्ट विद्वान थे उस समय के। इनकी श्रृंगार रस में इतनी सारी कृतियाँ हैं जो आज अगर छपी होती तो पूरे साहित्य जगत में तहलका मचा देती। इतने सुंदर श्रृंगार रस की और अद्भुत कृतियाँ थी। लेकिन जब से उन्हें आत्मा का ज्ञान हुआ और अपने आत्मा की महिमा समझ में आई, तब उन्होंने वो अपनी सारा साहित्य गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उनका जीवन परिचय भी इतना उत्कृष्ट है कि अपने आप ही पता चलता है कि वो कितने आत्मा में डूबे हुए जीव थे। जब उनके घर कोई चोर आता था तो उसे खुद सामान उठाने में मदद कर देते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो उनके जीवन परिचय को आप ज़रूर पढ़िए, और जब हमें अवसर मिलेगा तो ज़रूर एक बार उनका जीवन परिचय भी लेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट जीवन परिचय है। पर चलिए, अभी हमारा समय हुआ आज की रत्न कणिका को देखने का, तो देखते हैं आज की हमारी रत्न कणिका में क्या विशेष बात आई है। इसमें आज भगवती आराधना जी ग्रंथ का मंगलाचरण आज लिया गया है। यह भगवती आराधना जी ग्रंथ चरणानियोग का ग्रंथ है। वैसे इसे प्रथमानियोग का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सुंदर कथाओं का भी विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ आचार्य शिव कोटि शिवार्य द्वारा लगभग विक्रम की 3री शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। इसकी भाषा प्राकृत है और लगभग इसमें 2170 गाथाएं और सुंदर अधिकारों में यह ग्रंथ विभक्त है। बहुत सुंदर इस ग्रंथ में विवेचन किया गया है, जिसमें समाधि मरण का स्वरूप बताया कि किस तरीके से एक छपक को समाधि कराई जाती है और किस प्रकार 48 निर्यापकों के साथ समाधि कराई जाती है। इसमें 4 आराधनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, जैसे दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इस प्रकार 4 आराधनाओं के साथ साथ इसमें इंद्रिय विजय और कषाय विजय, इनके साथ समाधि मरण का स्वरूप और उनके भेदों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें 17 प्रकार के मरणों की सुंदर चर्चा की गई है कि किस प्रकार 17 प्रकार के जीव के मरण होते हैं। उसमें से सबसे उत्तम मरण जो है वो पंडित मरण है। और इसके साथ ही इस ग्रंथ में बहुत सारी सुंदर कथाएं और ज्ञानवर्धक दृष्टांत के साथ इस ग्रंथ को सुंदर रीति से लिखा गया है। इसमें कर्णानियोग का भी बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। चलिए, अब अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण का काव्य पाठ करेंगे। सिद्ध प्रसिद्ध लोक में 24 आराधना का फल पाया, आराधना कहूँ मैं क्रम से, अरिहंतों को शीश नवा। तो देखिए, इस मंगलाचरण में क्या विशेषता है, अरिहंतों को शीश नवाया है। देखिए, आज हमने हमारी सोनगढ़ के संदेश में भी मंगलाचरण किया। उसमें पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए पंडित बनारसी दास जी ने अपना काव्य चालू किया। यहाँ पर शिवकोटि मुनिराज ने अरिहंतों को शीश नवाया है। अब अरिहंत में सारे अरिहंत आ गए, जो तीर्थंकर अरिहंत है वो भी आ गए और सामान्य अरिहंत भी आ गए। 7 प्रकार के होते हैं ना अरिहंत भी, तो वो सब यहाँ पर आ गए। अब भेद प्रभेद हम फिर से अपनी किसी और कक्षा में लेंगे कि अरिहंत क्या होते हैं और तीर्थंकर क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ पर क्या बताया, सिद्ध प्रसिद्ध लोक में कैसे जो सिद्ध हो गए हैं और इस प्रसिद्ध यानी जो सब तरह से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध लोक में उन्होंने क्या किया, तो 24 आराधना का फल पाया। उसे प्रसिद्ध काहे से हो गए, वो
कोई ऐसा नहीं कि करोड़ों रुपए कमा लिए अंबानी की तरह तो उससे उनको प्रसिद्धि मिली है, ठीक है ना। यहाँ पे चौविध यानी 4 प्रकार की आराधना का फल पाया है, इसीलिए वो लोक में प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार यहाँ सिद्ध प्रसिद्ध लोक में इस प्रकार यहाँ पर बात आई है। अब उसके बाद देखिए क्या आता है, 4 आराधनाओं के नाम अभी आपको लिखे थे ना, कौन कौन से बताए, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इस प्रकार 4 आराधनाओं का फल प्राप्त किया है। अब आराधना कहूँ मैं क्रम से, अब ये जो 4 प्रकार की आराधना है ना, इनको क्रम से कहा है। कैसा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इस प्रकार ये क्रम से है। अब इनको क्रम से करूँ मैं अरिहंतों को शीश नवाकर, तो क्या बोला कि जो लोक में जितने भी अरहंत हो गए हैं उन सबको शीश नवाकर मैं ये 4 आराधनाओं का यहाँ पर स्वरूप कहता हूँ। कि कैसा, क्रम से कहता हूँ, अक्रम से भी नहीं, क्रम से 4 आराधनाओं का स्वरूप कहता हूँ। क्यों, क्योंकि इन 4 आराधनाओं के द्वारा ही जीव कैसा होता है, इस प्रकार योग्यता को प्राप्त करता है कि वो समाधि मरण को धारण कर सके। क्यों, क्योंकि इस ग्रंथ में समाधि मरण की मुख्यता से सारी बात कही है। तो यहाँ पे समाधिस्थ को यानी छपक को कौन से गुण होने चाहिए उनके अंदर, उन सब की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इस प्रकार 4 आराधनाओं के धारक कौन कहलाते हैं, दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। जो 6वें गुणस्थान बरती है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव किए होते हैं, ऐसे नग्न दिगंबर वेशधारी महामुनिराज 4 आराधनाओं को नित्य प्रति पालन करते हैं। तो वो 4 आराधनाएं क्रम से कौन कौन सी है, उनका क्या स्वरूप है, क्या भेद है, वो सब यहाँ पे बताया है। साथ ही समाधि मरण का स्वरूप बताया कि 2 प्रकार की समाधि होती है, यानी संलेखना, काय संलेखना और कषाय संलेखना। तो किस प्रकार से काय को क्रश किया जाता है, किस प्रकार से कषायों का निग्रह होना चाहिए, तभी जाकर उत्तम समाधि धारण होती है। और इस समाधि को करने के लिए यदि जो मुनिराज समाधि लेते ना, उनको छपक कहा जाता है। और जो उनको समाधि कराने में जो निमित्त होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको निर्यापक श्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार के 48 निर्यापक श्रमण का आगम में उल्लेख आता है। और कम से कम 4, अधिक से अधिक 48 और कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। तो इस प्रकार से, और फिर समाधि के भी कितने भेद प्रभेद हैं, वो सब प्रकार का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, इसका जरूर पाठन करना चाहिए। पठन एक बार तो जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हमें भी ऐसे समाधि मरण को लेने की योग्यता है। अब देखिए, हमने आपको ऊपर प्रश्न भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़कर इनका समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ लीजिए। और बस अपना इस तरीके से अपना उपयोग एक जगह पर केंद्रित करें और अपनी आराधना को बढ़ाएं, और निश्चित ही हम भी ऐसे समाधि मरण के साथ अपना यह मनुष्य जन्म को सार्थक करें। ऐसी तीव्र भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।